नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक दिल्ली पोल्यूशन फ्री। हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कैसे बना सकते हैं, आइए इस पर आज विचार करते हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। अगर ऐसा बना ना रहे, ये हम सब की इच्छा होनी चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो, तो इसके लिए हम अपने विचार रखते हैं। आप भी अपने विचार रिमार्क्स कॉलम में ज़रूर लिखें। तो मैं कुछ विचार अपने आपके समक्ष रखूँगा। पहला है ऑल इंडस्ट्रीज़ आउट। जितनी भी तरह की इंडस्ट्री दिल्ली में चल रही हैं, जहाँ पर तेजाब, केमिकल, कलर्स, स्मोक, फर्नेस, ये सब काम होते हैं, उन सब को दिल्ली से बाहर 25-30 किलोमीटर दूर कर देना चाहिए और नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिल्ली में काम करने के नहीं मिलने चाहिए। इससे कुछ हवा दिल्ली की साफ़ हो सकती है। दूसरा मेरा सुझाव है प्रमोट इलेक्ट्रिक कार्स। जो इलेक्ट्रिक कार खरीदे उसे 6% इंटरेस्ट पर 70% अमाउंट लोन गवर्नमेंट दे और नए नए मॉडल इलेक्ट्रिक कार्स के सस्ते रेटों में आएँ, ऐसा कंपनियों को भी कोशिश करनी चाहिए और वो भी जल्द। प्रमोट साइकिल्स। अगर हम लोग साइकिलों का इस्तेमाल बढ़ा दें, जैसा कि कई विकसित देश कर रहे हैं, तो भी पोल्यूशन दिल्ली में कम हो सकता है। सरकार हर 1 किलोमीटर पर, हर चौराहे पर एक साइकिल स्टैंड बनवा दें गवर्नमेंट का, जहाँ पर कि आप साइकिल उठाएं, फिर मार्केट, पार्क, कहीं पर भी घूम कर आकर वहीं रख दें और मामूली किराया उसके लिए दे सकते हैं हम सब। अगला सुझाव मेरा है प्लांटेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ वृक्षों की संख्या बहुत कम है। मैं एक छोटा सा ये है आइडिया कि कनाडा में 96 पेड़ हैं 1000 के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया में 80 पेड़ हैं 1000 के ऊपर, और हमारे भारत में 28 पेड़ हैं सिर्फ। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए। उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट उस बच्चे को मिले जिसने 12 पेड़ लगाए हों। वो अपने 12 पेड़ों की फ़ोटो मैप के साथ सबमिट करे तो उसे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक और मैं बात कहूँगा, यमुना नदी के किनारे किनारे 100 मीटर 200 मीटर लंबी चौड़ी पट्टी 50 किलोमीटर एरिया में पेड़ ही पेड़ लगने चाहिए। और दिल्ली में जैसे रिंग रोड है, ऐसे ही पेड़ों का सर्कल बने, रिंग सर्कल फॉर ट्रीज़, जहाँ की 5 लाख पेड़ दिल्ली में लगाए जाएं। ऐसा अगर हो जाता है तो वृक्षों की संख्या दिल्ली में बढ़ सकती है। इसके अलावा एक सुझाव है क्लीनलीनेस ड्राइव। एक मुहिम चलनी चाहिए दिल्ली में सफाई के लिए। सड़कों के किनारे मिट्टी पड़ी रहती है, तो इसमें पब्लिक को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में जो स्कूली बच्चे हैं वो मिलकर महीने में एक बार अपने आसपास सड़क, गांव, शहर, पार्क, मार्केट सब की सफाई में योगदान कर सकते हैं। 25-25, 50-50 के ग्रुप में मिलकर, और उनको इस चीज़ के पढ़ाई के साथ साथ मार्क्स भी मिलने चाहिए। तो हमारे बच्चों के अंदर ये ज़्यादा भावना आएगी कि हमने अपने शहर को, गांव को कैसे साफ़ रखना है। और इसके अलावा झुग्गियाँ दिल्ली में काफ़ी संख्या में आज भी हैं। तो इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि सस्ते रेटों में उनको शहर से बाहर प्लॉट दिए जाएं और उनको ऋण भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो झुग्गियाँ दिल्ली से ख़त्म हों और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। दिल्ली में जो सब्ज़ी मंडी है, आज़ादपुर, ओखला, ऐसी मंडियाँ 5-10 और बने, जिससे कि दिल्ली में बाहर की गाड़ियाँ कम आएँ और
ट्रैफिक थोड़ा सा ठीक हो और पोल्यूशन कम हो। और दूसरी, जैसे कि आज़ादपुर में बाईपास पर या दिल्ली में और 1-2 जगह कचरे के ढेर हैं, इनको उठा करके या तो कवर कर दिया जाए या फिर इंटीरियर एरियाज़ में बनाए जाएं, जिससे कि दिल्ली की कुछ शोभा बढ़े। और एक मेरा सुझाव है दोस्तों, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए जितने भी 100 गज से ऊपर के प्लॉट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हों या रेजिडेंशियल हों, वहाँ कंपलसरी हो सोलर प्लांट आपने लगाना ही है, जिससे कि पोल्यूशन कम करने में ये मदद कर सकते हैं। एक मेरा सुझाव है दोस्तों, स्टील फर्नीचर को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम लोग लकड़ी का काफ़ी प्रयोग करते हैं फर्नीचर में, चौकाठ में। ये हमको समझना चाहिए कि अब समय आ गया है कि हम स्टील को बढ़ाएं, उसमें फर्नीचर में, चौकाठ में और भी अन्य जगह जहां लकड़ी का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग कम करें। ये बात हम लोग को ध्यान में रखें। एक मेरा आखिरी आइडिया है, न्यूज़पेपर को हम बढ़ावा दें। जो पेपर वाला न्यूज़पेपर आता है, इसको हम पढ़ना छोड़ दें। और अगर हम सब मिल करके ये सुझाव, इन पर सरकार कुछ अमल करती है, हम सरकार को सहयोग करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ योगदान दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में ज़रूर दे पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप भी अपने सुझाव रिमार्क्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा ये आइडिया कुछ अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और भी आपके समक्ष कुछ और भी ऐसी पॉजिटिव बातें लेकर आऊँ। जय भारत, जय हिंद।